A highly rigid cubical block A of small mass m, capital M, and side length L is fixed rigidly on another cubical block B of same dimension and of low modulus of elasticity, modulus of rigidity eta, such that the lower face of A completely covers the upper face of B. ठीक है, जो बोल रहा है वो एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जहां तक हो गया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है. Highly rigid cubical block A of small mass capital M and side lengths is fixed rigidly on another cubical block B of same dimension and of low modulus. तो ये जो B है इसका अपर फेस को A जो है वो कंप्लीटली कवर कर रहा है. मतलब A ऊपर होना चाहिए, B नीचे होना चाहिए. The lower face of B is rigidly held on a horizontal surface. इसको एक horizontal surface पे rigidly रखा हुआ है. A small force F is applied perpendicular to one of the side faces of A at the top. इस पर एक force लगा है F at the top. The side of B turns by an angle phi. इसके कारण क्या हुआ कि ये ऐसे टर्न कर गया by an angle phi. Now the whole arrangement is turned upside down and so that lower face of A is rigidly held to the horizontal surface and we apply a small force F perpendicular to the side face of B at the top. The side of the B now turns by an angle up. अभी क्या किया, इसको उल्टा कर दिया. अभी क्या किया, A को नीचे रखा और B को ऊपर रखा और फिर फोर्स लगाया. अभी पूछ रहा है कि B जो है वो कितने एंगल से टर्न करेगा, फाई का वैल्यू क्या होगा. मतलब अब ये जो एंगल अगर इसको थीटा कह दें, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा. तो आप देखो ऊपर वाला तो रिजिड है, बेसिकली क्या होगा, इस पे फोर्स F लगा तो इस पे फोर्स F अपोजिट डायरेक्शन में लग करके इसको बैलेंस कर लिया तो इस पे फोर्स F इधर लग गया. इसलिए ये तो एक्सटेंड किया, वो नहीं किया. इसकी इसमें फोर्स अभी भी इस पे, ये तो एक्सटेंड करेगा ही नहीं. तो इसीलिए अभी भी जो लैटरल स्ट्रेन आना चाहिए जिसके कारण ये फेस मूव करेगा, तो वो अभी भी स्ट्रेन जो होगा वो तो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा. तो फोर्स सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अभी भी जो एंगल टर्न होना चाहिए वो अभी भी सेम ही होना चाहिए. ठीक है.